हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीडब्ल्यू आईटी जैम एंड सीएसआई नेट। सो आईटी जैम का एग्जाम हो चुका है एंड रिजल्ट्स भी आ सकते हैं एंड उसके साथ साथ इन फ्यूचर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आईटी जैम का एग्जाम देने वाले हैं। बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड फोरमोस्ट थिंग जो आप लोगों को याद रखनी है, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि जो आईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो सीट्स हैं, आईआईटीज जो हमें सीट्स ऑफर करती हैं या फिर दूसरी काउंसलिंग से जो हमें आईसर सीट्स ऑफर करती हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। सो ये वीडियो वुड बी अबाउट कि क्या सीट मैट्रिक्स है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं हम लोगों के पास, एंड ऑब्वियसली अगर हमारे पास प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है। तो क्या चीज़ें हैं जिन पर हमें फोकस करना है वो भी हम सेम वीडियो में कवर अप करेंगे। बट उससे पहले थोड़ा सा आईआईटी जैम के एग्जाम को समझते हैं, क्योंकि एग्जाम देने से पहले एग्जाम को जानना बहुत जरूरी है ना, कि एग्जाम होता कैसे। हर बार कहते हैं कि एग्जाम को देखो, क्वेश्चन पेपर्स देखो कि एग्जाम दिखता कैसे है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, बट एग्जाम के रेसिप्रोकेशंस क्या हैं, एग्जाम के रिजल्ट्स क्या हैं, एग्जाम की लिमिटेशंस क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस सबको पता है और बहुत इलेबोरेट करके बताई जाती है, आईआईटीज में एडमिशन मिलता है, बट द अंडरसाइड टू इट इज नॉट वेरी मच क्लियर। तो उस चीज को भी पॉइंट आउट करने की कोशिश करते हैं एंड देखते हैं होने क्या वाला है। तो पहले आप लोग सभी आईआईटी जैम के एग्जाम को समझो। जो आईआईटी जैम का आप एग्जाम देंगे, आईआईटी जैम के एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आएगा, है ना, उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी। तो आईआईटी जैम की जो काउंसलिंग होती है, जब आप आईआईटी जैम के रिजल्ट्स अनाउंस होंगे उसके बाद आप एक आईआईटी जैम काउंसलिंग को देखेंगे। आईआईटी जैम के रिजल्ट्स आए उसके बाद दो डिफरेंट काउंसलिंग्स की जाती हैं। एक होती है आईआईटी जैम काउंसलिंग एंड एक होती है सीसीएमएन काउंसलिंग। ये दोनों काउंसलिंग्स जो हैं, अगर आप लोगों ने ब्रोशर भी देखा होगा आईआईटी जैम का, तो वहां पर भी आपको स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस के बाद दिख जाता है आईआईटी जैम इंस्टीट्यूट्स, आईआईटी जैम काउंसलिंग, और उसके नीचे वाले पेज पे लिखा होता है शेयरिंग, रिजल्ट शेयरिंग इंस्टीट्यूट्स। तो वो जो रिजल्ट शेयरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो सीसीएमएन काउंसलिंग का पार्ट होते हैं। तो दो डिफरेंट काउंसलिंग्स होती हैं जो आईआईटी जैम्स में की जाती हैं, आईआईटी जैम काउंसलिंग और सीसीएमएन काउंसलिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी पर फोकस करेंगे। आईआईटी जैम की काउंसलिंग जो क्लियर कट बता रही है कि यहां से आपको आईआईटीज ऑफर की जाती हैं। आईआईटी जैम की जब काउंसलिंग होगी तो आईआईटी जैम की काउंसलिंग में जब काउंसलिंग शुरू होती है आपको फॉर्म्स रिलीज होंगे, आपको अपना प्रोग्राम, आपको एमएससी किस में करनी है, इंटीग्रेटेड पीएचडी करनी है तो इंटीग्रेटेड पीएचडी किस में करनी है, तो आपको प्रोग्राम प्रेफरेंस, प्रोग्राम क्या है, एमएससी करनी है, इंटीग्रेटेड पीएचडी करनी है, बायोटेक्नोलॉजी में करती है, लाइफ साइंसेज में करनी है, ये प्रोग्राम्स है। और इंस्टीट्यूट्स, कौन सा आईआईटी चाहिए, रुड़की चाहिए, बॉम्बे चाहिए, वो आपको सिलेक्ट करना होता है। तो जब आपकी काउंसलिंग शुरू होती है तो आप सबसे पहले प्रेफरेंसेज में प्रोग्राम भी सिलेक्ट करेंगे और अपने इंस्टीट्यूट्स भी सिलेक्ट करेंगे, वो आईआईटीज में चले जाएंगे एंड देन द रैंक प्रोसीजर विल स्टार्ट। तो आईआईटीज ऑफर की जाती हैं आईआईटी जैम काउंसलिंग के थ्रू, और सीसीएमएन काउंसलिंग के थ्रू ऑफर की जाती हैं एनआईटीज, आईसर्स एंड आईआईएससीज, और डिफरेंट अदर यूनिवर्सिटीज भी हैं जो इसका पार्ट होती हैं, ठीक है। तो मैं एक जर्नलाइज्ड वे में बता देती हूँ दोनों काउंसलिंग क्या है। ये सबके लिए सेम है, बट आगे बढ़ते हुए बायोटेक्नोलॉजी वालों के बारे में बात करेंगे। तो आईआईटी जैम का जब रिजल्ट्स अनाउंस होंगे उसके बाद आप काउंसलिंग के लिए जब जाएंगे तो सबसे पहले आईआईटी जैम की काउंसलिंग होगी, उसके कुछ टाइम बाद सीसीएमएन की काउंसलिंग होती है। तो आईआईटी जैम के जो आपके फॉर्म्स होंगे ना, काउंसलिंग के जो फॉर्म्स होंगे उसमें आपको आईआईटीज के ऑप्शंस आएंगे और उनके प्रोग्राम्स के ऑप्शन आएंगे, लेकिन जब सीसीएमएन की काउंसलिंग होगी तो एनआईटीज, आईसर, आईआईएससीज और अदर यूनिवर्सिटीज के सबके ऑप्शंस दिखाई देंगे, ठीक है। चलो, दिख रहा है भाई इतनी सारे ऑप्शंस, बट क्या एक्चुअली में बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए इतने सारे ऑप्शंस हैं? एंड मेजरली मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ये डाउट पूछते हैं, मैम आईआईटी जैम का एग्जाम देंगे तो क्या एमटेक ऑफर होगी? नहीं, एमटेक ऑफर नहीं होगी। एमटेक बायोटेक्नोलॉजी आईआईटी जैम के थ्रू ऑफर नहीं की जाती है, गेट के थ्रू की जाती है। तो दैट इज अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। यहाँ पर एमएससी और इंटीग्रेटेड पीएचडी ऑफर की जाएगी। तो एक बार देखते हैं सीट मैट्रिक्स, ध्यान से देखो। आईआईटी जैम की जब काउंसलिंग होगी तो आपको कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो देखने को मिलेंगे? आपको आईआईटी बॉम्बे देखने को मिलेगा। आईआईटी बॉम्बे आपको एमएससी और इंटीग्रेटेड पीएचडी, एमएससी पीएचडी, डुअल डिग्री, इंटीग्रेटेड पीएचडी दोनों ऑफर करता है, ठीक है। आईआईटी दिल्ली आपको एमएससी इन बायोलॉजिकल साइंसेज ऑफर करता है। आईआईटी इंदौर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी ऑफर करता है, और आईआईटी रुड़की आपको एमएससी बायोसाइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग ऑफर करता है, और एमएससी ऑफर करता है आईआईटी धनबाद जो है आपको एमएससी मॉलिक्यूलर मेडिसिन ऑफर करता है। चलो, कितने इंस्टीट्यूट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 इंस्टीट्यूट्स हो गए। अब सीट मैट्रिक्स देखो।
ध्यान से देखो, आईआईटी बॉम्बे में जर्नल के लिए हैं 14 सीट्स, 13+1 की सीट है। तो जनरल के लिए 13+1 की सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीट्स हैं, ओबीसी के लिए 9 सीट्स हैं, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 3, टोटल 35 सीट है आईआईटी बॉम्बे में आपके पास। उसके बाद आईआईटी बॉम्बे में अगर आप ध्यान से देखो, बीटी वाले देखना, ठीक है, केमिस्ट्री वाले देखे, केमिस्ट्री वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं डुअल डिग्री के लिए, फिजिक्स वाले भी, मैथ्स वाले, सब लोग इस इन्वायरमेंटल साइंस और इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। बट हम बीटी पर फोकस करते हैं कि बीटी का एग्जाम देने के बाद हमें कितनी सीट्स मिलेंगी। जर्नल के लिए 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई स्पेसिफिक अलग से सीट है ही नहीं, ओबीसी के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए सीट ही नहीं है, 3 सीट्स हो गई, ठीक है। गिनते जाना, 35+3 38 सीट्स हो गई। बायोलॉजिकल साइंसेस जो ऑफर होती है आईआईटी दिल्ली में, आईआईटी दिल्ली में एमएससी बायोलॉजिकल साइंसेज ऑफर होती है। 5 इज फॉर जर्नल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 2, एससी 2 एंड एसटी, टोटल 11। कितनी हो गई थी यहाँ तक? 38, 38 + 11 अमाउंट्स टू 49 समथिंग, 49। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, अभी उसको और इलेबोरेट बाद में करेंगे। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी 6+1 2 3 2 1 15 सीट्स, ठीक है। बायो साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग टोटल 35 सीट्स है, सबको मिला के, है ना, आपके जर्नल को, एससी एसटी सबको मिला के 35 सीट्स है। जो जर्नल की सीट्स है उसको ऑटोमेटिकली अलग करते जाना जर्नल वाले स्टूडेंट्स। मॉलिक्यूलर मेडिसिन के लिए आपके पास 15 सीट्स है। ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे मिला जुला के 35, 3, 11, 15, उसके बाद यहाँ पर 35 और 15, अगर आप इन्हें मिला जुला के देखो तो 70 to 75 कुछ सीट्स आएंगी, उसमें से जर्नल की हटा दो, जर्नल वाले स्टूडेंट स्पेसिफिकली उन चीज को हटा दो तो आपके लिए 35 to 40 सीट्स बचती हैं। ये है आईआईटी जैम काउंसलिंग, आईआईटीज में ये सीट्स हैं। उसके बाद जब सीसीएमएन में जाते हो तो सीसीएमएन में तो हैं ही 2 इंस्टीट्यूट्स, सीसीएमएन में पार्टिसिपेट ही बायोलॉजी के लिए 2 इंस्टीट्यूट्स करते हैं, जहां पर आइसर भोपाल ऑफर करता है एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी विद द सीट्स ऑफ 20 और जर्नल के लिए यहाँ पर 9 सीट्स है। एनआईटी रूरकेला एमएससी इन लाइफ साइंसेज ऑफर करता है विद द टोटल सीट्स ऑफ 37 एंड आपकी जर्नल कैटेगरी की सीट्स है 15, ठीक है। तो अगर आप कंबाइन करके भी, अगर आप ओवरऑल कंबाइन करके भी देखोगे तो आपके पास कितनी सीट्स आती हैं, ओवरऑल सबको कंबाइन करोगे तो 100 to 110 सीट्स हैं आईआईटी जैम और सीसीएमएन दोनों काउंसलिंग को मिला के। एंड ये बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए कि हमारे आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी के एग्जाम के थ्रू जो हमें सीट्स ऑफर होती हैं, दीज आर वेरी वेरी लिमिटेड। 100 से 110 सीट आना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। मतलब हमने लास्ट ईयर इतने सारे बैचेस देखे हैं जहां पर बायो के स्टूडेंट्स के 80+ मार्क्स आ रहे हैं, फिर भी आईआईटीज ऑफर नहीं हो रही, आईआईटी जैम के थ्रू एडमिशन नहीं हो रहा है। दिस इज द रियलिटी, इट इज नॉट अबाउट कि आपको डराया जा रहा है या आपको डराने के लिए नहीं है, रियलिटी है, आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप उस बबल से बाहर नहीं आओगे तो आप रियलिटी को फेस नहीं कर पाओगे। ये एक बबल है और इस बबल के अंदर ये एक चीज है कि जर्नल वालों के लिए भाई 60 to 65 सीट्स हैं बस। मतलब आप टॉप 100 में हो तो भी आप रिस्की पोजीशन पे जाओगे, तो भी आप श्योरिटी नहीं ले सकते हो कि मिल जाएगा एडमिशन। सो दिस इज द थिंग यू शुड नो। अब बात आती है कि मैम डरा दो दिया, डराने की बात बिल्कुल नहीं थी, समझाने की बात थी, करना क्या है, ठीक है। क्या ऑप्शंस हैं? बिल्कुल ऑप्शंस है और मैं बहुत बार इन चीजों को डिस्कस करती हूँ। तो मेजर ऑप्शंस जो आप लोग अडॉप्ट कर सकते हो, ऑल्टरनेटिव्स जो आप यूज कर सकते हो और आपको करने चाहिए, ठीक है। ऑल्टरनेटिव, सबसे बड़े ऑल्टरनेटिव्स आपके पास है टीएफआईआर का एग्जाम जो कि दिसंबर में कंडक्ट कराया जाता है। सभी के लिए, जो फ्यूचर स्टूडेंट है, एस्पिरेंट्स है, उनको भी पता होना चाहिए और जो दे चुके हैं उन्हें भी पता होना चाहिए क्या क्या होने वाला है। टीएफआईआर का एग्जाम दिसंबर में होता है, सीयूईटी पीजी का एग्जाम जो है वो मार्च में होता है, ये आपका सेकेंड ऑल्टरनेटिव है। फॉलोड बाय हमारे लिए गैट बी का एग्जाम होता है जो मई या अप्रैल में कंडक्ट करा दिया जाता है, अप्रैल लास्ट में हो या फिर मई की स्टार्टिंग में हो जाता है। तो ये 3 मेजर ऑल्टरनेटिव्स हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी एग्जाम। एंड उसके बाद बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज अपने खुद के एग्जाम करती हैं एंड कुछ आइसर्स भी हैं, जैसे आइसर त्रिवेंद्रम जो अपना खुद का एमएससी एंट्रेंस एग्जाम करता है अलग से, वहां पर भी एडमिशन होता है। तो मैंने मेजर ऑल्टरनेटिव्स को कवर किया है। ये 4 मेजर ऑल्टरनेटिव्स हैं जिन पर आप फोकस कर सकते हो और बहुत बेटर स्कोर कर सकते हो, अपने चांसेस बढ़ा सकते हो, अपॉर्चुनिटीज बढ़ा सकते हो। हमेशा की तरह अगर आप एक एग्जाम देना चाहते हो, आपको उस एग्जाम के इफ एंड बट्स पता होने चाहिए। उस एग्जाम
में आपको प्रिपेयर कैसे करना है पता होना चाहिए, उस एग्जाम के रिजल्ट के बाद क्या होगा ये पता होना चाहिए, और वो एग्जाम आपको क्या क्या चीजें दे सकता है वो आपको पता होना चाहिए. The more clear you are about the exam, the more clarity you will have in your opportunities. तो ये कुछ major options हैं जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, जो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं एंड दे विल सर्व यू बेटर पर्पस. ठीक है, तो ये है एक वीडियो अबाउट द रियलिटी चेक्स टू आवर IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम. I hope you will be motivated towards it rather than getting demotivated about it. So अपनी इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि जो अपनी वीकनेसेस है ना, उन वीकनेसेस को अपनी एडवांटेजेस में कैसे कन्वर्ट करना है. द लाइफ इज ऑल अबाउट कि अगर आप एक्सक्यूजेस की तरफ भागेंगे, प्रॉब्लम्स की तरफ भागेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, अगर आप अपॉर्चुनिटीज की तरफ भागेंगे तो अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी. तो चॉइस कम्स टू ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग. आप सभी के पास अपनी अपनी चॉइस है कि आपको उस अपॉर्चुनिटीज को, उस एक्सक्यूजेस को किसको चुनना है. दैट इज योर वे एंड ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच.